हाय एवरीवन, दिस इज़ आसनिया और मैं आपकी आसनिया आज आपको बताने जा रही हूँ जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य कि आप किस तरह से अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हैं। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं मैं इसे बाद में हैंडल कर लूँगा, ऐसा कभी होता है आपके साथ? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है जो मेरे साथ होता था, आप उसे फटाफट बैठिए और सबसे पहले पेन और पेपर लेकर लिखना शुरू कीजिए कि ऐसे कौन कौन से काम हैं ज़िंदगी में जो मैं छोड़े जा रही हूँ और मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ जीवन के ऐसे गूढ़ माया जाल हैं जिनको आपको खोलना है, सबसे पहले उनको खोलना सीखिए। क्यों? क्योंकि वो उलझे रहेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी उलझाते रहेंगे। अपनी उलझनों को दूर करने के लिए तो जो सबसे पहले उलझन है उसको साफ़ कीजिए, खोलिए और उन ही उलझनों को जब आप खोलेंगे तो आपके तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी का, अपनी किस्मत का दारोमदार किसी और के हाथों में मत दिए, क्योंकि आप देंगी तो लोग ऐसे ही टालते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको उलझाते रहेंगे। आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आपको उसको करने से फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा सिर्फ यहाँ है क्योंकि परमात्मा ने जो रूप अपना बनाया है उसी रूप में आपको भी बनाया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ले रहे हो। सो जस्ट स्टार्ट वर्किंग अबाउट इट। और जैसे ही आप ये काम करना शुरू करोगे, आई एम श्योर आप मुझे ज़रूर बताओगे कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल पर कि यस आसनिया, आई एम वर्किंग अबाउट इट और मुझे इसमें एक अच्छी सक्सेस मिली है। सो आई विल शेयर विद यू विद माई स्टोरी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे अपने जीवन के लिए कुछ करना है। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन सकी, शादी हो गई, लॉ शुरू किया तो लॉ का फर्स्ट सेमेस्टर ही किया था और उसके बाद ही शादी हो गई थी। और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और जब मैंने अपने भाई को बोला कि अब तो मुझे करना है लॉ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, उसका रिज़ल्ट आ गया, नाउ इज़ द सेकेंड सेमेस्टर, ही गाइडेड मी कि अब तुम अपने परिवार के साथ रहो, अब बच्चे पैदा करो और आराम से ज़िंदगी जियो। पर आराम कहाँ होता है। अगर शायद लॉयर बन चुकी होती तो कहीं लॉ कोर्ट में और कोर्ट में घूम रही होती, अपने केसेस लेके नहीं, एक लॉयर बन के, लॉयर की डिग्री लेकर और लोगों को हेल्प करके। आज मैं हेल्प करती हूँ एज ए नेचुरोपैथ बिकॉज सिचुएशन ऐसी आई कि जब सब कुछ छूट गया और मैं अपने 2 महीने प्रेगनेंसी को लेके और 1 साल की बेटी को हाथ में लेके अपने घर पहुँची तो समझ ही नहीं आ रहा था ज़िंदगी शुरू कहाँ से करूँ। मैं ये सब आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डू नॉट गिव इट टू अदर पीपल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोशिश कर लेते हैं हम लोग दूसरे लोगों को ये बताते हैं कि येस आई एम दिस। आप कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कभी आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, नो डाउट मेरा भी यही प्रोफेशन है, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को खुद लिखिए, दूसरों के कहने में मत रहिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे झांसे दिए गए, किसी ने किस तरह से मोड़ा तड़ोड़ा, बट मैं टूटती चली गई। पर फिर भी एक आशा थी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, हाथ फैलाओगी तो सब लोग पैसा तो देंगे पर बाद में तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा और तुम अपने बच्चे पाल नहीं पाओगी। उस बात ने मेरे दिमाग में ऐसा घर कर लिया तो मैंने सोचा जो भी कमाना है मेरे को अपने बलबूते पे कमाना है। और मैंने कभी कुछ लिया भी नहीं। जो ऑपोजिट पार्टी थी मैंने कभी उनसे कोई मेंटेनेंस नहीं ली, सोचा कि जो इनको चाहिए देते चले जाओ, देते चले जाओ। और ये सोचते सोचते 18 साल बीत गए। दे डिड नॉट लाइक टू कंप्लीट इट दो दे वर आस्किंग। वो ही चाहते थे कि सब कुछ क्लैरिटी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। वो चाहते थे कि ये सब चीज़ें साफ़ हो जाएं एंड दे डोंट वांट मी माय किड्स। तो भी मेरा ये डिसीजन कि मैं वेट करती रही वो गलती रही। आप ऐसी गलतियां मत करना, ज़िंदगी आपकी है। अगर कोई चीज़ आपको छोड़नी पड़ रही है तो उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जितना आप रुके रहोगे वो पानी गटर बन जाता है, नदी नहीं होता। नदी का पानी कभी रुकता नहीं है। अपने आप को नदी से जोड़ो, नाले और गटर से मत जोड़ो। आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब ये बात मुझे पता लगी
कि मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। मैं वो चीज़ें नहीं कर पाई जो मैं चाहती थी, पर स्टिल मैं घूम तो रही हूँ ना वहीं कोर्ट के आसपास, वकीलों के आसपास। अगर खुद बन जाती तो एक अलग बात थी। सो मैं इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ, ज़िंदगी खुद लिखो। आज मैं अपनी ज़िंदगी खुद लिख रही हूँ। आज मैं ज़िंदगी का हर चैप्टर खुद लिख रही हूँ और उसको सरेंडर कर देती हूँ, जिसको मैं मानती हूँ। उस एक को जब आप सरेंडर करके चलते रहते हो, फिर आपको किसी की परवाह नहीं होती। फिर आपको यही लगता है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। सो यही सोचते हुए, यही विचार करते हुए ज़िंदगी को पूरे फुल तरीके से जिए। और ये सब सोचते हुए मैं यही कहूँगी, हमारी जितनी बहनें हैं, माएँ हैं, मासियाँ हैं, चाचियाँ हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधारो और आगे बढ़ो। मत सोचो कुछ चीज़, हर कोई अपना ही रोल अदा करने आया है और ये सारा संसार सिर्फ एक मूवी थिएटर है, जिसके अंदर सब लोग अपना अपना हिसाब किताब रोल के थ्रू अदा कर रहे हैं। कोई माँ है, कोई बहन है, कोई भाई है, कुछ भी है, आपको देखना है आप अपने सारे रोल किस तरह अदा कर रहे हो। और इसी अदाकारी में आपको भी अपना फिल्म फेयर अवार्ड जीतना है। सो अपने सब अवार्ड जीतने के लिए अपनी स्टोरी खुद लिखना शुरू करो। मैंने भी अपनी स्टोरी खुद लिखी है, आसन्या द मदर। आसन्या एक माँ। क्यों लिखा है? क्योंकि आप ये बात मेरी बुक में ही पढ़ पाएंगे, राइट? क्योंकि वही मिलेगा, पर अपना क्योंकि ज़रूर ढूंढिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपनी उलझनों को आज लिख डालिए, क्योंकि उनको सुलझाने का समय आ गया है। बाय।